हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन कैरियर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हाउस वायरिंग का एक बेसिक टॉपिक, जिसमें आपके पास 3 स्विच, 2 लैंप और एक सॉकेट का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सबसे बेसिक तरीका होगा। इस तरीके को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आप इसके माध्यम से कितने भी स्विच, सॉकेट या कितना बड़ा बोर्ड की वायरिंग भी आप आसान तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक आरेख बताना चाहता हूँ। हमारे पास 2 लाइन होगी, न्यूट्रल और फेज की। फेज जो होगा वो आपके स्विच के 2 पॉइंट होंगे, पहला और दूसरा। तो जो नीचे वाले टर्मिनल होंगे उसमें आपस में तीनों को शॉर्ट कर देंगे और तीनों स्विच को फेज सप्लाई मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो न्यूट्रल आपके उपकरण में लगेगा। उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों का होना जरूरी है। तो उपकरण का एक एक सिरा आपस के न्यूट्रल में, और सॉकेट को भी न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, एक न्यूट्रल दे देंगे। बचे 2 पॉइंट स्विच के और यहाँ के बल्ब के, तो उनको आपस में अपन हाफ वायर की मदद से इसको जोड़ देंगे। और एक एकदम बेसिक तरीका रहेगा 3 स्विच, 2 लैंप, एक सॉकेट को जोड़ने का। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 लाइन आ रही है, फेज और न्यूट्रल की। फेज लाइन को हम तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट में आपस में कॉमन कर देंगे, 1 2 3। इससे क्या होगा, तीनों स्विचों को फेज सप्लाई मिल जाएगी। उसके बाद हम न्यूट्रल की बारी है। न्यूट्रल को क्या करेंगे, सॉकेट होल्डर और दूसरे होल्डर में देंगे। यहाँ से लूप किया, इसके बाद ये पहले होल्डर में गया और यहाँ से ही फिर ये दूसरे होल्डर में गया। अब तीसरी बात, जो होल्डर का दूसरा पॉइंट बच चुका है उसको एक स्विच के कंट्रोल के लिए यहाँ पर दे देंगे, और इस वाले होल्डर का भी दूसरा जो पॉइंट बचेगा उसको यहाँ से हम इस वाले स्विच से कंट्रोल कर देंगे, और सॉकेट को हम यहाँ से इस स्विच से कंट्रोल करेंगे। अब हम बटन चालू करते हैं। बटन चालू करने के बाद देखते हैं हम तीनों में फेज आना चाहिए। तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे क्या आना चाहिए, फेज आना चाहिए, और ऊपर वाले टर्मिनल पे फेज नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा फेज कंट्रोल होगा। अब सबसे पहले हम इस बटन की सहायता से लैंप फर्स्ट को चालू करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लैंप चालू हो गया हमारा, और इससे कंट्रोल हो गई स्विच 1 से। अब लैंप 2 को चालू करते हैं इस स्विच के माध्यम से। इससे भी हमारा लैंप चालू हो गया और इससे ये बंद हो जाएगा। और अब बारी आती है सॉकेट की। सॉकेट अब जैसे बटन चालू करेंगे तो देखेंगे हम कि मोबाइल चार्जिंग हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे तीनों चीज़ें, सॉकेट और 2 लैंप सब चालू हो रहे हैं। तो हमारी हाउस वायरिंग एकदम कंप्लीट और परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल आसान शब्दों में और आसान तरीके से। जिस तरीके से वायरिंग की, अगर इस तरीके से अगर आप वायरिंग करोगे तो आप एकदम परफेक्ट तरीके से सीख जाओगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप कोशिश करना सीखे इसको ध्यानपूर्वक। धन्यवाद।